नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो जो भी हमारे यूपी के बच्चे हैं, चाहे वो यूपी का बच्चा है जो अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, वो 7th क्लास के लिए, और जो बच्चे 8th क्लास में पढ़ रहे हैं वो 9th क्लास के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है और आपको टारगेट करना है 15 नवंबर से पहले पहले ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर देना है। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आपके मन में कोई क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, या आपके घर परिवार से कोई भी लाइव देख रहा है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। मैं आपको बताऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यूपी सैनिक स्कूल के लिए। मैं आपको बता दूं, यूपी सैनिक स्कूल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, और क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है इसीलिए इसकी फीस भी बहुत कम है। आप मोटा मोटा मान के चलो, एक साल का सिर्फ 35,000 रुपए फीस है, और यहां से बच्चों को डायरेक्ट एनडीए ज्वाइन करने का मौका मिलता है, डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह कि 7th क्लास में सिर्फ बॉयज का, लेकिन 9th क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों को एडमिशन दिया जाता है। 2 महीने का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है दिवाली के बाद। तो आप लोग अपना जो सामान वगैरह है वो पैक कर लो, पूरी तैयारी कर लो, ठीक है। दिवाली से पहले मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि अब आप ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, तो मैं अब आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 1 तारीख को आ जाओ, 2 तारीख को आ जाओ। लेकिन हाँ, दिवाली के बाद हमारा 2 महीने का प्रॉपर क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। तो जो भी बच्चा 2 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, यूपी सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो मैं आपको बता दूं कि संडे को, रविवार के दिन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 5 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक 2 महीने का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बच्चे को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की तैयारी करवा सकते हैं। सर, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? वो बच्चा जिसके फादर यूपी से बिलोंग करते हैं, जिसके फादर के पास यूपी का डोमिसाइल है ना। तो इसमें फादर का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, सर मैंने मम्मी का डोमिसाइल लगा दिया है, मैंने चाचा का लगा दिया है, मैंने फूफा का लगा दिया, मैंने जीजा का लगा दिया है। भाई, मैंने क्या है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ पापा का डोमिसाइल चाहिए, ओनली फादर का डोमिसाइल, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बनवा लो। फॉर्म भरने के लिए आपको नहीं चाहिए, लेकिन कल को अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको दिक्कत आएगी। तो कोशिश करो, फॉर्म भरने के लिए बच्चे का एक सिग्नेचर चाहिए, और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए। तो फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात आप याद रखना कि वो बच्चा जिसके फादर यूपी से बिलोंग करते हैं, जिसके फादर के पास यूपी का डोमिसाइल है, बनवा लो। फॉर्म भरने के लिए नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। आगे चलते हैं, और 7th क्लास के लिए बॉयज अप्लाई कर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2009 से लेकर के 1 जनवरी 2012 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। 7th क्लास के लिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 10.5 से 12 साल के बीच में। 9th क्लास की बात करें तो लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। तो मेल और फीमेल 9th क्लास के लिए दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 9th क्लास में जो सीट्स होती है वो कम होती हैं। 9th क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए 15 से 20 सीटें मिलेंगी, ठीक है। 7th क्लास के लिए आपको मिनिमम 65 सीट्स मिलती हैं, 65 सीट्स, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर 7th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो 6th क्लास पास होना चाहिए। तो जो बच्चे अभी 6th क्लास में पढ़ रहे हो 7th क्लास के लिए, और जो लड़के और लड़कियां अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो हाँ जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग, गीता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हमारे बच्चे का नाम सरनेम नहीं है लेकिन रेसिडेंस में सरनेम लग गया है, क्या क्या वो चल जाएगा? देखो, चल तो जाएगा लेकिन चलाओ मत, कोशिश करो। अगर समय से बनवा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप टाइम से बनवा लोगे, कागज पूरे कर लोगे, डॉक्यूमेंट ठीक ठाक कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, सरकारी सिस्टम है, कब कौन से स्टेज पर जा करके आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दे, मना कर दे, नॉट क्वालिफाइड कर दे, नॉट एलिजिबल कर ले, तो क्या करोगे आप? सरकार से थोड़ी लड़ाई करोगे, है ना आप उस केस में कुछ कर सकते हो। आगे कुआं पीछे खाई, तो ऐसा काम क्यों करना, है ना।
और मेरे भरोसे क्यों बैठ रहे हो आप, बताओ। ये तो बड़ी गलत बात है। जब आपको पता भी है कि मेरे कागजों में गड़बड़ है, तभी आप पूछ रहे हो, तभी आपके मन में डाउट है, और फिर भी आप पंगा ले रहे हो, फिर भी आप रिस्क ले रहे हो। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो जो बच्चे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भरेंगे, 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी वाले बच्चों को, 21% जो सीट्स हैं वो एससी वाले बच्चों को, 2% जो सीट्स हैं वो एसटी वाले बच्चों को, और 10% जो सीट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चों को मिलेगा। जो जनरल कोटा से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे होते हैं उनके पास सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 15 बच्चों का नाम आया है। राम स्वरूप सैनी जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में करीब 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसकी फोटो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है, और यूट्यूब के ऊपर भी डाल दिया है, फेसबुक पे भी डाल दिया है, और इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया है। जैसे ही रिजल्ट आया था और जैसे जैसे हम बच्चों का चेक करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जा रही है, क्योंकि अभी हमारी जो टीम है वो 26 अक्टूबर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो हम लोग यार पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा फॉर्म भरने में बिजी थे, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से एक सही जवाब होता है, जिसके लिए आपको गोला लगाना पड़ता है, ठीक है जी। गोला लगाना पड़ता है, ये आपको देखना है। तो ओएमआर बेस्ड पेपर कंडक्ट होता है, 200 नंबर का पेपर आता है, करीब 2.5 घंटे का पेपर होता है, और 200 में से आपको टारगेट करना है कम से कम 155 160 नंबर अगर आपको लेना है। यूपी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना है, अगर 155 160 नंबर ले लोगे तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बड़े आराम से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इंटरव्यू की और रिजल्ट की। देखिए 16 जनवरी को तो पेपर ही है, तो आपके पास पूरा नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, और करीब 15 दिन जो है वो आपके पास जनवरी के हैं। तो मोटा मोटा आपके पास 2.5 महीने का समय रह गया है, और 2.5 महीने के लिए आप मस्त होकर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और करीब करीब 35,000 रुपए फीस है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपका सब कुछ, रहना पीना खाना, बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस, आपका सब कुछ इंक्लूड है। एक एक क्लासेस आपको स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी बच्चों को, ठीक है। 5 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी तक, 5 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी तक बच्चों को 2 महीने का प्रॉपर क्रैश कोर्स कराया जाएगा। राम स्वरूप सैनी जी का मैसेज, सर मेरे भी 2 बच्चे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल में। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूं कि आपके बच्चे लगातार इंप्रूव कर रहे होंगे। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहिए, और बहुत ही कम एज में, छोटी एज में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो बार बार उनकी गलतियां निकालने के बजाय, उनको टोकने की बजाय, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको हम थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी करें, है ना। जहां वो, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, घर परिवार से दूर हैं, 12-12 घंटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, शाम को 2 से 3 घंटे बच्चों को खेलने का समय दिया जा रहा है ना। 30 अक्टूबर को हमारे स्कूल में फंक्शन है, तो करीब 1 हफ्ते से 10 दिन से बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही 30 अक्टूबर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर ताबड़तोड़ 2 महीने के क्रैश कोर्स की तैयारी शुरू हो जाएगी। कौशिक तिवारी जी का मैसेज है, कौशल किशोर तिवारी जी, बिल्कुल यहां से जैसे ही आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरोगे, आपको जाने का मौका मिलेगा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, तैयारी करोगे, और फिर वहां से आपको एनडीए का पेपर देना होता है, और एनडीए का पेपर क्लियर करके डायरेक्ट आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, है ना। करीब करीब 70,000 80,000 रुपए आपकी सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी। और उसके बाद जैसे फिर 2 साल बाद कैप्टन, 4 साल बाद मेजर, उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको प्रमोशंस मिलती जाती हैं। एक बच्चे का बड़ा ही प्यारा मैसेज, सर क्लास 12 के बाद INET इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है, यही तरीका होता है। जैसे आप एनडीए की तैयारी करते हो, वैसे ही आपका नेवी की तैयारी होती है, वैसे ही आपका एयरफोर्स की तैयारी होती है। रास्ता यही है, ऐसा नहीं है कि एनडीए का सिस्टम अलग है, इंडियन आर्मी का सिस्टम अलग है, इंडियन नेवी का सिस्टम अलग है, मर्चेंट नेवी का सिस्टम, बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। तो आप मर्चेंट नेवी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी में मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट
मर्चेंट नेवी में आपको 10 से 12 लाख रुपए सैलरी का भी मौका मिलता है। तो वही है कि डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपको जानकारी मिलेगी, जैसे जैसे आप तैयारी करोगे, डिपेंड करता है कि आप मर्चेंट नेवी 10वीं पास करके लगते हो, या 12वीं पास करके लगते हो, या आप प्रॉपर ग्रेजुएशन करके लगते हो, प्रॉपर पूरा एक कोर्स करके लगते हो। तो डिपेंड करता है, उसके आधार पर आपको आगे ग्रोथ मिलती है। जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन, जितना अच्छे नंबर, जितना अच्छा कॉलेज, जितनी अच्छी ट्रेनिंग, उतनी अच्छी सैलरी। सिंपल। विवान सिंह जी का मैसेज है, सर मैंने सैनिक स्कूल झुंझुनू क्लास 6 के लिए फॉर्म भरा है, यूपी के लिए वहां पे कितनी सीट्स हैं? देखिए टोटल जो सीट्स हैं वो 90 है ना। तो 90 में से 67% जो कोटा है वो किसको मिलेगा? वो राजस्थान के बच्चों को मिलेगा, है ना। और बाकी जो बच गई सीटें हैं 33% वो अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से। बिट्टू सिंह जी का मैसेज, सर गर्ल्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल जी, लड़कियां 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो पेपर के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा फरवरी में, ठीक है। फरवरी के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है यूपी सैनिक स्कूल, फर्स्ट वीक में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ जाता है, और सेकेंड वीक में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का रिजल्ट आता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आपका जो मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में फिर जिन बच्चों का नाम आता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करना है ना। और एंड्रॉयड ऐप के अंदर आपको पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर मिल जाएंगे। किसके? यूपी सैनिक स्कूल के, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के, ठीक है। आपको मिलेगा इसमें सेंट्रल हिंदू स्कूल का, जवाहर नवोदय विद्यालय का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। तो 40-50 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, प्लस चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं देखिए जो हॉस्टल में आकर के नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, चांस लेते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, है ना। तो आपके जो छोटे छोटे जो आपके दिमाग में ना ये बातें बैठी हुई कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, या मैं नहीं जा सकता हूँ, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका उल्टा सोचते हैं कि नहीं मुझे एक बार चांस लेना चाहिए, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, मुझे एक बार करके जरूर देखना चाहिए, भले मैं 1 साल 2 साल तैयारी करवाऊं लेकिन जरूर एक बार करवानी चाहिए। तो तरह तरह के लोग हैं, आपकी अपनी सोच है। आगे चलते हैं। आराध्य प्रताप सिंह जी का मैसेज, सर फीस कितनी है? देखो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस जो है वो मात्र 35,000 रुपये है। अगर सब कुछ मिला लें, रहना पीना खाना बुक्स बैग सब कुछ मिला लूँ तो भी करीब करीब 1 लाख रुपए फीस पड़ता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है और इसीलिए इसकी फीस काफ़ी कम है, बहुत कम फीस है, ठीक है। तो जो आपका इंटरव्यू है, जो आपका रिजल्ट है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी वो कहाँ पर आएगी? www.upsainischool.org पर, है ना। तो आपको लगातार ये वेबसाइट देखना है, और अगर आप लगातार नहीं देख पाते तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छी बात यह है कि मैं आता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो जब भी रिजल्ट आएगा मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, कैसे रिजल्ट चेक करना है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। कृष्ण कुमार जी का मैसेज, सर आपके यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर फ्री मिलता है? बिल्कुल जी, हम आपको पिछले 5 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर फ्री दे देंगे। हम आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट का पैनल फ्री दे देंगे। हम आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भी फ्री भर देंगे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चे तैयारी कर पाए, पेरेंट्स बढ़ चढ़ कर अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करें। पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है ना। पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, सारे सपने, है ना। आगे चलते हैं, एग्जाम सेंटर की बात करें। सर यूपी साइंस को लखनऊ का जो एग्जाम सेंटर वो कहाँ बनता है? तो इसके लिए सिर्फ यूपी में ही एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं क्योंकि यूपी वाले बच्चे पेपर देते हैं। तो आपको आगरा में पेपर देने का मौका मिलता है, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, झांसी, वाराणसी, बरेली, मेरठ, लखनऊ, ठीक है जी। तो
आप देखो कि आपके पास कौन सा लखनऊ सेंटर पड़ता है, या आपके पास मेरठ पड़ता है, या बरेली पड़ता है। ठीक है, रिस्क मत लो। मैं जब आपका फॉर्म फ्री भर रहा हूँ, मैं आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, है ना, सिर्फ इसीलिए ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। देखो हमारे पास क्या है, प्रॉपर है ना, एक प्रोफेशनल टीम होती है, प्रॉपर प्रोफेशनल टीम होती है। कल को फिर आप लोग बोलते हो सिर्फ फॉर्म की डेट बढ़ेगी, हमें फॉर्म में हमने आधार कार्ड गलत डाल दिया, या हमने सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो ये कई बार फॉर्म्स में काफी दिक्कत आती है, तो आप चुपचाप एक बार कॉल करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री भर देंगे, है ना। हमारे यहाँ कोई बच्चा अगर आता है, तैयारी करता है, स्कूल आप विजिट करते हो, हॉस्टल, मेस, ग्राउंड, स्मार्ट क्लासेस, जब बच्चा पूरा विजिट करता है, अगर आपको पसंद आता है तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं दिवाली के बाद, है ना। कोशिश करो रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले करवा लो, क्योंकि जो सीट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी, देखो हॉस्टल में बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कल को 10 नवंबर को आए, 12 नवंबर को आए, तो आपको सीट भी ना मिल पाए, है ना, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है। और देखो पूरे साल भर की तैयारी तो कम लोग करवाते हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में हर कोई आदमी आना चाहता है, तैयारी करवाना चाहता है, अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहता है। क्योंकि क्रैश कोर्स की जो फीस होती है 30,000 40,000 फीस, बहुत कम फीस होती है ना। 2 महीने की फीस 35,000 रुपए, तो हर कोई बड़े आराम से तैयारी करवा लेता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर ये फॉर्म ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा। तो आपको जाना है www.upsainischool.org पर जाना है। ठीक है, 5 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में अच्छा खासा टाइम दिया है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है ना। विनोद कुमार जी, देखो पिछले 5 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर तो मैं आपको फ्री दे दूंगा। बाकी आप अगर प्रॉपर 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं, ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, है ना। मैंने बताया मैं आपका फॉर्म फ्री भर दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट का पैनल दे दूंगा, आपका बच्चा हर संडे टेस्ट दे सकता है, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, हर संडे संडे टेस्ट होते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो आपके बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। और इसके अलावा मैंने पिछले 5 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री कर दिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई करें, आगे बढ़े। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ये फॉर्म कैसे भरना है। तो ये फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, जिसमें आपके सारे जो डिटेल्स जाती हैं बच्चे की, फादर की एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, बच्चे का सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी छोटे छोटे जो भी स्टेप्स हैं उसमें आपको फॉर्म भरना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें आपका नॉर्मली रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपके बच्चे का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। जैसे ही आपका लॉगिन आईडी बन जाता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो होता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आ जाता है। ठीक है, कोशिश करो, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो और बच्चे का सिग्नेचर अपलोड होता है। और तीसरे नंबर पे आपका पेमेंट हो जाता है। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने एक बार यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर दिया, पेमेंट दे दिया, तो आपका पेमेंट बाद में आप बोलोगे हमने भरवाना नहीं है, हमारा एलिजिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक बार अगर आपने पेमेंट दे दिया, तो देखो यूपी सैनिक स्कूल के पास यही टाइम नहीं रह गया कि एक बार आपसे पेमेंट लें फिर आपका रिफंड करें। ठीक है, तो आपको सोच समझ के अपने बच्चे का फॉर्म भरवाना है। फॉर्म की जो फीस है वो करीब 1,000 रुपये फीस है। ठीक है, तो अगर आपका प्लान है, आपके बच्चे का एज आ रहा है, कॉल करो, पता करो कि हमारा जो आपका जो एज क्राइटेरिया है उसमें आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। क्लास 7th या क्लास 9th के लिए जो भी एज है उसको आप चेक करवाओ। आगे चलते हैं, तो करीब करीब 1,000 रुपये फीस है, चाहे लड़का है लड़की है। और एडमिट कार्ड जो है वो 15 दिसंबर के बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं 15 दिसंबर के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 1,000 रुपये का फॉर्म है। 15 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद लास्ट डेट फॉर्म, ठीक है, बाकी अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप लास्ट डेट के साथ भी फॉर्म भरना चाहते हैं, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं, खतरनाक लोग होते हैं, जो लास्ट डेट में ही फॉर्म भरते हैं, लास्ट डेट में ही मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चे की फीस, दूध वाले का पैसा सब लास्ट डेट में ही देना है।
ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सुविधाएं हैं, सरकार ने ऐसा भी किया है कि आप 20 नवंबर तक फॉर्म भर सकते हैं 500 रुपये लेट फीस के साथ, यानी 1000 रुपये फीस है, 500 रुपये लेट फीस, यानी टोटल 1500 रुपये फीस दे करके आप कर सकते हैं। ठीक है। 16 जनवरी 2022 को संडे का दिन है, रविवार का दिन है, पूरे यूपी में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और करीब करीब 8-9 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर, ठीक है जी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इवनिंग क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप घर पे बैठ करके शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक भी तैयारी कर सकते हो, है ना। 7 बजे तक भी तैयारी कर सकते हो। कृष्णा कुमार जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरा थंब इम्प्रेशन राइट लग गया है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो पाएगा? अब तो बस आप वेट करो, इंतजार करो, ठीक है। और करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है 28 अक्टूबर को, तो आप चेंज करवा लेना, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है, ठीक है। बाकी सबसे अच्छी बात यह कि इस बार राइट और लेफ्ट ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्म अपना ठीक भरा है। अभी ये सवाल आता है कि सर इंटरव्यू या मेडिकल की डेट कब होगी? तो 5 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में कभी भी आपको इंटरव्यू और मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सर फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो 20 से 25 फरवरी के बीच में फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। हर्ष राज जी का मैसेज है, सर आपका ऑनलाइन कोर्स ज्यादा कॉस्टली रहता है। देखिए, जहां पे आपको टीचिंग क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है ना, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो खुद ऑलरेडी HTET CTET UGC नेट क्वालिफाइड होंगे, है ना। कल को जब आप भी पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाएंगे तो आप भी अच्छी खासी सैलरी लेंगे, सरकार से अच्छा खासा पैसा लेंगे, है ना। सरकार आपको गाड़ी देगी, आपको घर देगी, नौकर देगी, चाकर देगी, तो आप भी सरकार को महंगे पड़ोगे, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, है ना। और बाकी ऐसा भी होता है कि मैं ऑनलाइन देखता हूँ कई बार, बहुत सारे ऐसे भी ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, जिसमें भैया दीदी लोग पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी जगह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जिन आदमी ने खुद पेपर क्लियर नहीं किया है वो आपको पेपर कैसे क्लियर करवाएगा, बताओ, है ना। तो हर्ष, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप एक अच्छे स्कूल में जाओगे, अच्छे वहां पे, तो वहां पे आपके खर्चे होंगे, आपके एक्सपेंसेस होंगे, है ना। इसको आप इसी एग्जाम्पल से समझ लो, कल को जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप भी ऑफिसर बन जाओगे, तो सरकार आपके ऊपर खर्चा करेगी, सही है, खर्चा करेगी, क्योंकि आप में वो क्वालिटी होगी, आप भी सरकार को महंगे पड़ोगे। ऐसे ही जो हमारे पास जो टीचर्स आते हैं, जो पढ़े लिखे टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी HTET CTET UGC नेट का पेपर क्लियर करके आए हैं, वो जो भी गवर्नमेंट पेपर क्लियर करके आते हैं, वही टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, है ना। मैं तो नहीं पढ़ाता आपको कोई सब्जेक्ट, बताओ। ऐसे तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो आप बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर कोई भी अच्छा टीचर आपके साथ जुड़ेगा तो उसका खर्चा भी अच्छा खासा आएगा, है ना। बट आपको यही देखना है कि एक बार अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आगे आपके लिए भी फायदा होगा, है ना। जो पैसा आप लगा रहे हो, इतनी तो आपकी 1 महीने की सैलरी हो जाएगी। क्रैश कोर्स जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, है ना। दिवाली के बाद हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 5 नवंबर से 6 नवंबर से प्रॉपर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो 5 नवंबर से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक आप प्रॉपर 2-2.5 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अनिल कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 वाला बच्चा तो अप्लाई नहीं कर सकता, ना तो 7th क्लास के लिए और ना ही 9th क्लास के लिए। लेकिन अनिल कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आप किसका किसका फॉर्म भर सकते हो? आप फॉर्म भर सकते हो गुरुकुल का, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, ठीक है। कॉल करके डिटेल में जानकारी लो। यूपी सैनिक स्कूल की फीस बहुत कम है, सिर्फ 35,000 रुपये 1 साल की फीस है,
ठीक है। बाकी अगर हम अदर चार्जेस मिला लें तो करीब एक साल का 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। बाकी जब भी कल को अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा, फादर का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। और ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका मेडिकल होगा, ठीक है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर कोई SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है या EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर आप कह रहे हो आपने फॉर्म में डाला है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है जी। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, है ना। तो यूपी सैनिक स्कूल की सबसे अच्छी बात क्या है कि फॉर्म भरने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सबसे अच्छी चीज क्या लगी है, फॉर्म भरने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए, जब कल को आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका मेडिकल होगा तब आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएगा। फिर इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है ना, वहां से TC चाहिए, रिपोर्ट कार्ड चाहिए, ये सब तो मिल जाता है। चलिए तो आगे चलते हैं और एक बार काफ़ी सारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। RMS का फॉर्म कब आएगा? देखिए सैनिक स्कूल का फॉर्म अब ओवर हो चुका है, 26 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो अब उम्मीद करते हैं कि RMS का फॉर्म जो है वो नवंबर में निकल जाना चाहिए, ठीक है। RMS अब डिले नहीं करेगा क्योंकि RMS ने अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनील सैनी जी का मैसेज है, हरियाणा का फॉर्म भरा हुआ है क्या, लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं? देखिए यूपी वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का, ठीक है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तभी आप भर सकते हो, अदर स्टेट का बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म नहीं भर सकता है। हाँ, बाकी जो यूपी वाले हैं उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो अमेठी, मैनपुरी, झांसी के साथ साथ 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का भी फॉर्म भर सकते हैं। RMS का रिजल्ट तो आ गया है, रेखा भारद्वाज जी को पता ही नहीं है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ चुका है ना। क्रैश कोर्स दिवाली के बाद 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस कोशिश यही करो कि दिवाली के बाद आप लोगों ने आना है, ठीक है। सामान पैक कर लो बढ़िया से, अच्छे से दिवाली मना लो, ठीक है। हर्ष राज जी का मैसेज आ चुका है, सर RMS में मार्क्स शो नहीं होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है। नरेंद्र जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरे लड़के का RMS का इंटरव्यू अजमेर में है, क्या स्कूल भी वहीं मिलेगा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो? देखो स्कूल आपको वही मिलेगा जो आपने डाला था, जहाँ के लिए आपने डाला था। अगर आपने चैल के लिए डाला है तो चैल मिलेगा, अगर आपने फर्स्ट चॉइस अजमेर के लिए डाला है तो अजमेर में मिलेगा, है ना। ओम सिंह राजपूत जी का मैसेज आ चुका है, RIMC की पूरी जानकारी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि भैया RIMC में हर स्टेट में सिर्फ एक सीट होती है और 7th क्लास के बच्चे पेपर देते हैं। जहां तक मुझे पता है ओम सिंह राजपूत जो है वो बच्चा अभी काफी छोटा है, ठीक है। तो अभी आप उसको आराम से तैयारी करवाओ, 6th क्लास का पेपर दिलवाओ, 5th क्लास का दिलवाओ, 4th क्लास का दिलवाओ, धीरे धीरे जब RIMC का समय आएगा तो आपको उसकी जानकारी अपने आप मिल जाएगी। आपका बच्चा ऑलरेडी हॉस्टल में पढ़ रहा है, वो आपको खुद ही बता देगा, लेकिन उचित समय आने पर, है ना। अभी जिन जानकारियों की जरूरत है पहले आप वो ले लो, अभी आपका बच्चा छोटा है। गीता चौधरी जी का मैसेज है, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 2010 है, 30 जुलाई 2010 वाला बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकता है अगर यूपी से है तो। कोमल जी का मैसेज है, हेलो सर मैंने 2 महीने पहले बुक मंगवाई थी, बाकी सारी बुक आ गई है लेकिन हिंदी की बुक नहीं आई है। हिंदी है ही नहीं, सैनिक स्कूल में भी नहीं है, मिलिट्री स्कूल में भी नहीं है, इसीलिए बुक नहीं आई है। 15 बुक्स का जो हम सेट देते हैं, जब सैनिक स्कूल के पेपर में, मिलिट्री स्कूल के पेपर में हिंदी नहीं आता है तो हम आपको हिंदी की किताब क्यों देंगे, है ना। और इसीलिए आप कंप्लेंट कर रहे हो लेकिन आपको बुक नहीं मिल रही है क्योंकि हिंदी में आता ही नहीं है, तो हम आपको कहां से देंगे बताइए। जहां आता है, जहां जरूरत है वहां हम देंगे आपको।
सारे मेन सब्जेक्ट के ऊपर टारगेट करो, जैसे आपका सैनिक मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना। जो नहीं मिला है उसके ऊपर फोकस करने से क्या फायदा है, जो मिला है, जो ज्यादा नंबर का आएगा उसके बारे में सोचो। अरुणा जी का मैसेज है, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 2009 है, वो क्लास 9th में है। 6 अगस्त 2009, 6 अगस्त 2009 वाला बच्चा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ क्लास 9th का पेपर दे सकता है, बिल्कुल एलिजिबल है। शौर्य कुमार जी का मैसेज है 1 सितंबर 2011, बिल्कुल जी आरएमएस का पेपर दे सकता है, वो भी लगातार 2 साल। ठीक है जी, 1 सितंबर 2011, 1 सितंबर 2011 लगातार 2 साल पेपर दे सकता है। 2022 वाला भी फॉर्म भरेगा आरएमएस का, 2023 वाला भी फॉर्म भरेगा। तो शौर्य कुमार जी के दोनों हाथ में लड्डू हैं, ठीक है। बट ये लड्डू तभी खा पाओगे जब तैयारी करवाओगे, तैयारी नहीं करवाओगे ना तो दोनों हाथ में तो लड्डू हैं लेकिन एक भी नहीं खा पाओगे, याद रख लेना। योगेंद्र सिंह जी का मैसेज है 20 सितंबर 2012, 20 सितंबर 2012, 20 सितंबर 2012 वाला ना तो 7th क्लास के लिए फॉर्म भर सकता है 20 सितंबर, और ना ही 9th क्लास के लिए, ठीक है। वो अभी 4th क्लास के लिए पेपर देगा, राय स्पोर्ट्स स्कूल का, ओ ग्रोव स्कूल का। कमलेश कुमार जी का मैसेज है, सर जय हिंद, हमने यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा है, रुपए कट गए हैं 2 बार, मगर फॉर्म नहीं भर पाए हैं, प्लीज कुछ करो, कुछ बताओ, या फिर आपके द्वारा फॉर्म भर। देखिए, एक फॉर्म के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन हो पाता है, ठीक है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है। हम उसकी कंप्लेंट बना करके डालेंगे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ को और आपकी पूरी मदद करेंगे। इसीलिए तो हम पेरेंट्स को मना करते हैं कि आपने फॉर्म खुद नहीं भरना है। हम समझाते हैं लेकिन पेरेंट्स मानते ही नहीं है, क्या करें। अब आपने 2 बार फॉर्म भर दिया है, पेमेंट भी 2 बार कट गया बता रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी का मैसेज है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म कब आएगा। नवंबर में फॉर्म निकलता है हर साल। कोमल जी का मैसेज आ चुका है, सर हमने हिंदी मीडियम से फॉर्म भरा है, हिंदी मीडियम से फॉर्म भरा है तो भी उसमें मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा और जीके आएगा, सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर है चाहे वो आरएमएस का पेपर है, ठीक है। कोमल जी इसीलिए कहते हैं कि तैयारी करवाओ, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ तैयारी करवाने का कोई फायदा नहीं है। अधूरी जानकारी के साथ तैयारी करवाने का कोई फायदा नहीं है, आपको हमेशा दिक्कत आएगी। भार्गव शर्मा जी का मैसेज, सर घोड़ा खाल की कट ऑफ बता दो। 300 नंबर का पेपर है, कम से कम 250 नंबर का टारगेट लेके चलो, कम से कम 250। कमलेश बाबू जी का मैसेज है, 1 जुलाई 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 1 जुलाई 2009, 1 जुलाई 2009 वाला बच्चा यूपी सैनिक स्कूल का पेपर फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर 2 जुलाई होता तो भर सकता था 7th क्लास का, लेकिन क्योंकि डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है, सिर्फ एक दिन की वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। आप RIMC देहरादून की तैयारी करो 8th क्लास के लिए, आपकी एज परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगरा से बाहर निकलना पड़ेगा, अरुण शिक। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो IAS की तैयारी है, चाहे वो IIT की तैयारी है, ठीक है, चाहे वो नीट की तैयारी है, चाहे वो NDA की तैयारी है, चाहे वो सैनिक स्कूल की तैयारी है, कभी भी लोकल तैयारी मत करवाओ, कभी भी। हमेशा घर से बाहर निकलो ताकि बच्चे को कंपटीशन का पता चले। अब मान लो आपको IAS की तैयारी करनी है तो आप घर के पड़ोस में तैयारी नहीं कर सकते, आपको एक्सपोजर की भी जरूरत होती है, ठीक है। चाहे आपको IAS की तैयारी करनी है, IIT की तैयारी करनी है, CA की तैयारी करनी है, सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, ठीक है, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। घर नहीं छोड़ोगे नहीं सीख पाओगे।
नहीं लर्न कर पाओगे, दुनियादारी नहीं सीख पाओगे। अंशिका सिंह जी का मैसेज, सर क्या हम फॉर्म फोन से भर सकते हैं? फोन से भर सकते हो लेकिन भरना मत। रीना कुमारी जी का मैसेज, हॉस्टल में बच्चों का सामान। रीना कुमारी जी, बच्चे हैं, देखिए अब क्या करें बताइए, इसका उपाय क्या करें हम, बताइए। आप लोगों के बच्चे रहते हैं, एक दूसरे का सामान ले लेते हैं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैंने तो हॉस्टल में कैमरे तक लगा रखे हैं, है ना। आप ही मुझे कोई उपाय बता दीजिए मैडम, मैं वो करवा देता हूँ, है ना। बच्चे हैं, देखिए एक दूसरे का सामान ले लेते हैं, सामान इधर उधर हो जाता है, जैसे घर में होता है, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, है ना। और एक दूसरे का सामान खा भी लेते हैं, ले भी लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, हॉस्टल लाइफ ऐसी ही होती है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं और एक दूसरे का सामान ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है, गुम भी कर देते हैं, खो देते हैं सामान। तो इन चीज़ों में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इंप्रूवमेंट आ रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बस इसके ऊपर फोकस करो आप, ठीक है। सामान क्या ही चोरी हो जाएगा यार, आप बताओ। दो लोअर दो टी शर्ट बच्चे घर का सामान लेके आते हैं, बाकी स्कूल का तो सारा सामान हम ही देते हैं। बुक्स हम दे रहे हैं, बैग हम दे रहे हैं, ट्रैक सूट हम दे रहे हैं, यूनिफॉर्म हम दे रहे हैं, स्टेशनरी का सारा सामान हम दे रहे हैं, है ना। बच्चा घर से पर्सनल यूज का सामान लेकर के आता है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। रीना कुमारी जी, जैसे आप लोग परेशान है ना बच्चों को सामान दे दे करके, वैसे हम भी परेशान हैं, सोचो। बट हम लोग भी इग्नोर करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें, हॉस्टल में है, यही उम्र है सीखने की, है ना। मेन देखिए आपका और मेरा जो एम है वो पढ़ाई पे होना चाहिए, बाकी ठीक है, क्या ही सामान गुम करेगा, लोअर टी शर्ट और क्या नाम है, कंघी तेल में क्या ही गुम हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अंशिका सिंह जी का मैसेज, साइबर कैफे से फॉर्म भरना सेफ है? बिल्कुल सेफ है जी। साइबर कैफे वाले आपके फॉर्म में क्या ही करेंगे, है ना। शौर्य कुमार जी का मैसेज है, 265 नंबर, 300 में से 265 नंबर बन रहे हैं। नंबर तो बहुत अच्छे हैं, बाकी रिजल्ट का इंतजार करो, देखो क्या होता है, इस साल क्या कट ऑफ जाती है। एम के पटेल जी का मैसेज है, नहीं ट्रैक सूट हमने दिया है बच्चों को, है ना, जैसे सर्दियां आ गई हैं, बच्चों को 5 तरह का यूनिफॉर्म तो हम लोग दे ही रहे हैं, है ना। अब जैसे बच्चों के पास एनसीसी की यूनिफॉर्म है, ट्रैक सूट है, गर्मियों में पहनने वाले कपड़े अलग हैं, स्पोर्ट्स के ड्रेस अलग है ना। बाकी छोटा मोटा सामान है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखो सामान कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। निखिल शर्मा जी का मैसेज आया है, 1 जून 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 1 जून 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है। एक बच्चे का मैसेज है, सर मुझे एक चीज पूछनी है, हॉस्टल में 2 मिनट वाली मैगी मिली है। 2 मिनट वाली मैगी मिल जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को बच्चों का स्नैक्स टाइम होता है, उसमें बच्चों को फ्रूट्स मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, जूस मिलते हैं, कभी कभी फ्रूट चाट मिल जाता है, कभी कभी जूस मिलता है, कभी समोसे सैंडविच, है ना। कभी कभी मैगी भी मिल जाती है, तो मिलता है भाई, जैसे आपके घर में सिस्टम है वैसे ही हॉस्टल में है। मेन हमारा पढ़ाई वाला है, हमारा पढ़ाई पे मेन फोकस होता है, बाकी जैसे आप घर पे खाना पीना है वैसे ही हॉस्टल में होता है। चंदेश्वर कुमार जी का मैसेज है, अंबाला कैंट हरियाणा में, है ना, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला कैंट हरियाणा में। एम के पटेल जी, देखिए बच्चे को अगर पर्सनल यूज का कोई सामान देना है, पर्सनल लोअर देना है, टी शर्ट देना है, तो वो आप दे सकते हैं, बच्चे को ट्रैक सूट देना है वो आप दे सकते हैं, है ना। बाकी स्कूल यूनिफॉर्म में हमने बच्चों को भी, सर्दियां आ गई तो हमने ट्रैक सूट प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, ताकि बच्चे सर्दियों में बच्चों को मतलब दिक्कत ना आए, बीमार ना हो, ठीक है। कोमल जी का मैसेज है, सर हमने तो हिंदी मीडियम में सैनिक स्कूल का फॉर्म दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत क्या आनी है भाई, हिंदी में दो, इंग्लिश में दो, मराठी में दो, गुजराती में दो, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है बताओ। किसी भी उससे आप भर सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है,
फ्यूचर में बच्चे को ज़्यादा सीखने को मिलता है, ज़्यादा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी होती है ना। बाकी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो छोटी क्लासेस तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल के फिर आपको दिक्कत आएगी। सुधीर कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में सबसे कम कट ऑफ कहाँ जाता है? वाह जी वाह, बड़े ही नेक विचार हैं, बड़ा ही नेक क्वेश्चन है ना। सुधीर कुमार जी, 80% नंबर है ना हर सैनिक स्कूल में चाहिए, है ना। सैनिक स्कूल में पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो क्रीम बच्चा होता है सिर्फ उन्हीं को ही लेते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, कम से कम 80-85% नंबर चाहिए, ठीक है। रश रशीम जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में क्लास 11th एंड 12th हैं फॉर गर्ल्स? बिल्कुल जी, लड़कियां हमारे स्कूल में तैयारी कर रही हैं एनडीए के लिए, एमएनएस के लिए, नीट के लिए, है ना। इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रही हैं लड़कियां, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, मैंने आपको बता दिया है। तो आज का जो सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जाकर के आप फ्री सैंपल, जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं अवर सर्विसेज में जाकर के, ठीक है, 27 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक, यानी करीब करीब 12 दिन का, 10 से 12 दिन का हम लोग ऑफलाइन इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं फ्री में। किन बच्चों को? जो बच्चे आरएमएस में सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आपका बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हो चुका है, आगे वो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, या आप डायरेक्ट यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आरएमएस इंटरव्यू फ्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑफलाइन में बच्चे को अपनी पूरी डिटेल डालनी है और यहाँ पे जाकर के आप सबमिट कर सकते हैं। हम आपको कॉल करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे, आपको बुलाएंगे, और 10 से 12 दिन आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। डेली 10 से 12 घंटे आपको इंटरव्यू के लिए, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेंगे, आपकी इंटरव्यू के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा फ्री सैंपल पेपर के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ से जाकर के आप अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर पे जाकर के बच्चे का फ्री सैंपल पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको 5 से 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको फ्री सैंपल पेपर आपके घर पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बुक्स की भी जानकारी है, फिर ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, और वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप हमारे स्कूल का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो अवर रिजल्ट 2021 पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको हमारे एक एक बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी रिजल्ट पूछ रहे थे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, इनको आपके स्क्रीन पर इसकी जानकारी है। बच्चा हमारा RIMC देहरादून में भी सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जा करके आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। ये देखिए, तो ये बच्चे हैं जो 2021 में अभी सिलेक्ट हुए हैं, जो अपने घर परिवार देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको जानकारी चाहिए वो सब आपको अवर सर्विसेज में ही मिलेगा। फ्री सैंपल पेपर लेना है वो आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।